साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चुनावी गहमा गहमी के बीच एक राजनीति से जुड़ी हुई खबर, लेकिन इस खबर के साथ सनातन धर्म के प्रति बॉलीवुड किस प्रकार से नफरत करता रहा है। बॉलीवुड मतलब जो भी फिल्मी दुनिया के लोग हैं। अब ये खबर तो थोड़ी छिप जाती है दोस्तों, लेकिन यकीन मानिए दो ऐसी बड़ी घटना हुई है, बड़ी बातें हुई हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली चुनाव और मिल्कीपुर चुनाव को लेकर ये चीजें छिप गईं, मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया नहीं, आपको पता चला नहीं, लेकिन यकीन मानिए इसको देखना जरूरी है। दो बड़े नाम हैं फिल्मी बैकग्राउंड में, एक तो जया बच्चन और दूसरा प्रकाश राज। दोनों मोदी से बेइंतहा नफरत करते हैं, बेइंतहा। अब नफरत क्यों करते हैं? हो सकता है आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड में इस बात को रखें तो आपको जो अंदर की बात है ना वो समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ठीक है यार, ये मोदी का विरोध कर रहे हैं तो विरोध में तो कुछ भी बोल देंगे, लेकिन नहीं, रुकिए दोस्तों। ये दरअसल सनातन धर्म के प्रति इनका जो नफरत है वो बार बार उजागर होता है। वो कभी मोदी के रूप में, कभी कुछ और रूप में, लेकिन दरअसल इनका नफरत, इनके अंदर जो जहर भरा है वो मोदी के साथ तो है ही, लेकिन हिंदू धर्म के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति कितना है उसका भी पता चलता है। और आज मैं उसी की चर्चा करने वाला हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के जरिए अपनी बात भी रखिए। और सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव। इस बार तो मसला महाकुंभ का है दोस्तों। मैं अपनी बात शुरू करूं प्रकाश राज को लेकर के। थोड़ा सा कुछ वीडियो आपके लिए सेलेक्ट किया है पुराने, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना बेइंतहा प्रकाश राज सिल्वर स्क्रीन के ये विलेन हैं, ये नफरत करते हैं। कुछ पुराने बयान अलग अलग छोटे छोटे, जरा सुनिए ना। जी बेशरम है मोदी जी, ऐसे प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं देखा। प्रधानमंत्री சொல்றதா பிரச்சார மந்திரின்னு சொல்றதா தெரியல। इंसान दुखी हो सकता है, मोदी जी नहीं, इंसान ही नहीं है। नंबर 1 झूठेबाज है मोदी जी एंड शाह हैव जस्ट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। ये तो आपने देख लिया दोस्तों, इसमें तो सारी चीजें छिप जाती हैं, परंतु इनकी जो नफरत है ना वो धर्म के प्रति भी है। और इसीलिए आपको मैं जरा इनका एक ट्वीट दिखाता हूं। सुप्रीम लीडर्स होली डिप, इज इट फॉर पाप और प्रायश्चित? जस्ट आस्किंग। ये जनाब प्रधानमंत्री मोदी ने कुंभ में डुबकी क्या लगाए, इनको अपच हो गया, इनका पेट का हजमा ही खराब हो गया। अब किसी भी तरीके से आप नफरत उगलिए, लेकिन नफरत तो उगलते, नफरती आदमी है ये समझ जाइए। इसीलिए मैंने आपको पूरा दिखा दिया। सुप्रीम लीडर्स होली डिप, ये पाप के लिए है या प्रायश्चित के लिए? अरे प्रकाश राज, ये बोलने के लिए भी ना आदमी का कद होता है। अब सच्चाई यह है कि इस आदमी की हैसियत ही नहीं है दोस्तों। इसके बारे में तो एक वीडियो आपको दिखा चुका हूं, अगर नहीं देखा हो तो देखिएगा। किस तरीके से इन्होंने भोले भाले लोगों को, एक ज्वेलरी का मामला था, उसका प्रचार करके लोगों को तो विज्ञापन दे करके ये सब किया, और वो कंपनी ही भाग गई ठग करके। लेकिन यहां तो मैं आपको महाकुंभ में डुबकी लगाई तो इनको पाप और प्रायश्चित नजर आ रहा है इस आदमी को। किसी ने पूछा इनको, देख रहे हैं ना, हिंदू धर्म में तो बहुत इनको खोट नजर आता है। हिंदू संस्कृति में उसको चाहे इधर से पकड़ेंगे चाहे घुमा के पकड़ेंगे, लेकिन जहर ही उगलना है। किसी ने पूछा कि अरे तुम क्या कर रहे हो भाई, ये पाप है या प्रायश्चित है? और इस तरह का ढोंग, अंधविश्वास, आप जानते हैं ना दूसरे धर्मों में कितना होता है। हिंदू धर्म में तो इनको बड़ा खोट नजर आता है, पाप और प्रायश्चित। भाई तुम क्या कर रहे हो, ये पाप है या प्रायश्चित है?
और आंध्र प्रदेश में जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो लिखा मैं देख रहा था, ये तो उधर ही के हैं। पीएम मोदी टुक अ होली डिप एट त्रिवेणी संगम प्रेइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर नेशन एंड इट्स पीपल। भाई उन्होंने तो ट्वीट भी किया ना कि पूरे देश के लिए कामना करता हूं, सिनर्स लाइक यू शुड विजिट महाकुंभ, मे बी इट विल वॉश अवे योर सिंस। साफ लिखा कि अरे वो तो देश के लिए कर रहे हैं, तुम जाकर डुबकी लगा लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं जो कहानी आपको एक और दिखाना चाहता हूं, जिसके जरिए आपको कह रहा हूं कि कितना नफरत है। दरअसल हुआ क्या, किसी ने ट्वीट कर दिया, मैं जरा देख रहा था इनके प्रार्थना और तमाम चीजें, तो किसी ने एक ट्वीट किया जिसमें ये गंगा में बैठे हैं प्रणाम किए हुए। अब ये ओरिजिनल नहीं है, ये दरअसल एआई से इस्तेमाल करके बनाया होगा। अब अगर हम और आपका कोई गंगा में डुबकी लगा के प्रणाम कर रहा कोई फोटो बना दे, तो आप क्या करेंगे भाई? आप ऐसा क्या कर लेंगे भाई? खुश होंगे, चलो मेरा किसी ने बना दिया। लेकिन जिसको हिंदू धर्म से ही नफरत हो, वो क्या करेगा? अब ये एआई से बनाया, हो सकता है गलत हो, झूठा हो, लेकिन इन्होंने क्या किया देखिए प्रकाश राज ने। फेक न्यूज अलर्ट, द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ बिगट्स एंड कोआर्ड आर्मी ऑफ फेकू महाराज इज टू स्टूप डाउन एंड स्प्रेड फेक न्यूज इवन ड्यूरिंग देयर होली सेरेमनी। व्हाट ए शेम। अब यहां पर चूंकि गाली देनी है उसको, उसके बाद कंप्लेन भी फाइल कर दिया कि देखो मेरा गंगा में डुबकी लगा के प्रणाम करते हुए एक तस्वीर बना के डाल दिया, केस कर दिया। आप समझ रहे हैं, केस ठोक दिया है कि तुमने मेरा गंगा में डुबकी लगा के फोटो कैसे बनाया, ये फेक है। अरे फेक ही सही, तो गंगा में डुबकी लगा के कोई प्रणाम कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना मैं कहां आपको दिखा रहा हूं। मोदी से नफरत तो है ही, लेकिन और भी नफरत है। और बॉलीवुड में दोस्तों ये तो जहरे, इसकी जड़ें बड़ी गहरी है ना, आप जानते हैं ना। ये फोटो कैसे लगा दिया, ऊपर वाला लगा देते, हो सकता है कुछ नहीं बोलते, चलो ठीक ही है। और प्रकाश राज के बारे में दोस्तों आप जानते हैं, इनकी दुकान फिल्मी पर्दे पर सजती है। फिल्मी पर्दे के ये खलनायक हैं। दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करके जनता की तालियां बटोरने का काम करते हैं। आर्ट के नाम पर राजनीति की दुकान चलाते हैं। जैसे वो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं ना राहुल गांधी, वैसे ही ये राजनीति की दुकान चलाते हैं। और खलनायक की भूमिका में बड़े पॉपुलर भी हुए। लेकिन मैंने आपको जैसा कहा, मैं आपको बताता हूं, आप इस खबर को देखिए। एक ज्वेलरी कंपनी है दक्षिण भारत की, प्रणव, उसका विज्ञापन किया, ब्रांडिंग की, भाई इसी में जीते हैं। अब हजारों लोगों ने इसमें मोटी कमाई कमाई लगा दी। ये जालसाजी कर रहे थे। त्रिचुरी की कंपनी थी और इसकी शाखाएं तमिलनाडु के चेन्नई, रोड, नागरकोल, मदुरई, कुंभाकोणम, पुडुचेरी, कई जगहों पर 100 करोड़ रुपया लेकर चंपत हो गए। उस समय मैंने खबर ही बनाया था कि ये दिख ही नहीं रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं कि अरे जिस कंपनी का विज्ञापन बनाते हैं कहां है। और यही नहीं दोस्तों, जब चांद पर भारत के सैटेलाइट ने लैंडिंग की थी, तब भी इन्होंने ऐसी ही टिप्पणी की थी। आपको सिर्फ याद दिला दे रहा हूं। यह है प्रकाश राज का असली चरित्र। और जैसा कि मैंने कहा, आपको एक आर्टिकल दिखा देता हूं कि इनको गंगा में कोई डुबकी लगाते हुए दिखा दिया, प्रणाम करते हुए, तो क्यों केस ठोक दिया। उसकी वजह यह है, सनातन का मिटना जरूरी। एक्टर प्रकाश राज ने दोहराया उदयनिधि का बयान। दोस्तों, आप कुछ भी कर लें, ये जो जड़ें पोषित पल्लवित की गई है ना जहर दे करके, उसको इतनी आसानी से आप खत्म नहीं कर सकते। उसके मन के जहर को आप मिटा नहीं सकते। वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
और जैसा आप प्रकाश राज में देख रहे हैं ना, वही ये जया बच्चन में भी है। मैं तो आपको एक बार बहुत पहले वीडियो बनाया था। कई बार लगता है ये पूरा परिवार, जिस तरीके से केसेस हुए हैं, तमाम चीजें, मामले चलते रहे, पूरा फ्रॉड है ये मामला। आप सोचिए, महाकुंभ चल रहा है हिंदू धर्म के लिए, इससे बड़ा पवित्र मेला, बल्कि हिंदू धर्म छोड़िए यार, पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई धार्मिक मेला नहीं होता। दुनिया भर के लोग देखने आ रहे हैं आश्चर्य होकर। अरे एक दिन में 10-10 करोड़ लोग, कई देशों की आबादी भी नहीं है इतनी। आप सोचिए, ये मैडम क्या कह रही हैं कि महाकुंभ का पानी सबसे दूषित है, लाशों को बहाया गया। अरे अपने स्वार्थ में राज्यसभा सीट तो आपको मिल ही गया है, हिंदू संस्कृति का अपमान करने की क्या जरूरत है। लेकिन कहते हैं ना कि जहां रहेंगे वहीं तो वैसा ही तो चरित्र बनेगा ना। आप सुनिए इनका बयान। दादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है, उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहाँ, इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है। देख रहे हैं ना, सबसे प्रदूषित पानी है। कुंभ में लाशों को बहाया गया। मैडम के पास कुछ है नहीं। अरे अगर बहाया गया तो सबूत दो ना, है नहीं, सिर्फ राजनीति करनी है। इनका दर्द बहुत सेलेक्टिव है, मैं आपको बता दूं। ये भी समाजवादी पार्टी की तरह स्वार्थ में इतना डूब चुकी है, इनको और कुछ नजर नहीं आता। इनका दर्द जो है ना वो एक तरफा है। इस पर मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूं। लेकिन इस बयान पे दोस्तों अच्छी बात यह है कि लोगों ने इसको गंभीरता से लिया है। ये पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा कहां देखा, और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो रही है। और योगी राज में अगर जया बच्चन ये सोच रही हैं कि कुछ भी अंट शंट बक करके बच जाएंगी, उटपटांग बातें बोल करके, भ्रमित करके, लोगों में अफवाह फैला करके बच जाएंगी, तो मुझे लगता है संभव नहीं है। इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मैं भी देखना चाहता हूं कि कहां तक पहुंचता है। तो दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि आज मैंने 2 कलाकारों, जिसमें सनातन संस्कृति के प्रति जो नफरत भरा है, उससे जुड़ी कहानियां आपको दिखाई हैं, और उसी का हिस्सा ये दोनों चीज़ है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बॉलीवुड में मेरा आपसे एक सवाल है, बॉलीवुड में हालांकि मुझे लगता है कि ये जो जहर है ना थोड़ा कम हुआ है, लेकिन क्या पूरी तरह से खत्म हो पाया है? ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों, महाकुंभ पर मैंने एक शानदार दूसरा गीत अपलोड किया है। ये सुष्मिता जी की आवाज़ में है, और कोशिश कर रहा हूँ अब से, क्योंकि दिल्ली चुनाव हुआ तो दिल्ली वाला गाना दुनिया के हर म्यूज़िकल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया है। अब इन सभी गानों को उसमें अपलोड करने की तैयारी चल रही है। तो आप इस गीत को HB मेलोडी में ही जाकर देखिए, वहाँ आपको पसंद आएगा, और बताइए कैसा लगा। साथ ही दोस्तों, अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।